गुलिक काल बताए थे गुरुदेव, और उसके बाद कुंडली निर्माण। चलिए, गुलिक काल। गुलिक काल को एक बार देख लिया जाए, ठीक है। वैसे गुलिक काल का जो प्रयोग होता है वह अपने उत्तर भारत में बहुत कम होता है। गुलिक काल का जो मेन प्रयोग होता है वह दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। पर जानकारी के लिए हम लोग समझ लेते हैं गुलिक काल क्या होता है। आज का जो विषय है वह हो गया गुलिक। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं गुलिक काल होता क्या है। लिखा हुआ सीधा दिख रहा है ना, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है हमको उल्टा। जी आपके पास गुरुदेव, कैसा दिख सीधा रहा है? दिख रहा है। ठीक है। हमारे सिस्टम के स्क्रीन पे हमको उल्टा दिख रहा था। जी गुरु जी, उल्टा उल्टा लगा है फोन इस बार ना, वो दिख रहा है पर। क्या कर रहे हैं? हमको ये जैसे मिरर में नहीं दिखता है उल्टा। नहीं नहीं, वैसे सीधा है, वैसे सीधा है वैसे तो। ठीक है। हमारे स्क्रीन पे हमको उल्टा दिख रहा था, इसलिए हम पूछे। नहीं नहीं, सही है सही है जी। अच्छा, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुलिक काल होता क्या है। क्या होता है गुलिक काल? देखिए, गुलिक शनि देव थे। शनि देव के पुत्र थे गुलिक। अगर आप लोग दक्षिण भारत का एक पिक्चर था, क्या नाम था, कन्नड़ फिल्म थी जिसमें कांतारा, कांतारा देखे हैं? जी गुरुदेव। देखा है? नहीं देखे हैं नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, देखे हैं। हमने नहीं देखी गुरुदेव। हाँ, तो कांता है। हमने नहीं देखी गुरुदेव। बहुत अच्छी मूवी है गुरुदेव, देखी है हमने, हाँ, तो पूरी देखी है। कांतारा में आप इनका नाम सुने होंगे। सुने थे कि नहीं सुने थे? गुली। नहीं देखी नहीं गुरुदेव, हमने हमने देखी नहीं गुरुदेव। गुलिक का नाम तो नहीं अच्छा, सुना देखिए, गुरुदेव, लेकिन फिल्म देखी है। दो थे ना। एक तो जो भगवान शंकर के बाल से निकले थे, जो सुअर के टाइप के जो थे, और एक गुलिक थे। गुरु दीवारा। अब नहीं थे तो छोड़िए, हटाइए। यह शनि देव के पुत्र थे गुलिक। इन्हीं के समय को गुलिक काल कहा जाता है। इस समय इन्हीं का समय चलता है। गुलिक काल जो होता है मुख्यतः न ही अशुभ होता है न ही अशुभ होता है। इस समय किया हुआ कार्य डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो दुगना हो जाना मतलब शुभ है, कहाँ अशुभ है? पर कई कार्यों में ऐसा होता है कि अशुभ देता है। जैसे इस समय यदि कोई अशुभ कार्य करें तो वह डबल फल देता है, डबल हो जाता है। समझ में आ रहा है? जी 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 गुरुदेव। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में देखी जाती है। उत्तर भारत में कम प्रयोग होता है पर बहुत ही कम होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, इसमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुलिक काल में जैसे आपको पूजा पाठ करना हो, मकान बनवाना हो, मकान बनवाएंगे तो आगे फिर बनवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब ये किसी चीज को डबल कर देता है, दोहरवा देता है, रिपीट करवा देता है। अगर गलती से इस काल में शादी कर लिए तो डबल हो जाएगा, एक शादी और हो जाएगी। आवाज जा रही है ना? गुरुदेव, अगर इस इसमें काल में अगर इस मुख्यतः काल में हमें अगर इस काल में हमें किसी के द्वारा पैसे प्राप्त हुए तो वो शायद वो अगले डबल हो जाएंगे। हाँ, इसका काम है डबल करना। मकान खरीदना हो, भूमि खरीदना हो, मकान बनवा रहे हो, पूजा पाठ करा रहे हो, गृह प्रवेश करा रहे हो, तो यह इस काल में करना शुभ होता है। अशुभ कार्य इस काल में नहीं करना चाहिए। जिसमें विवाह भी इसमें नहीं करना चाहिए। और यदि चिता दाह वगैरह करने जा रहे हो, यदि इस यश गुलिक काल उस समय चल रहा हो तो उस समय को छोड़ देना चाहिए। लगभग आधा प्रहर का होता है, जिस प्रकार चौघड़िया होती है उतना ही समय गुलिक काल का भी होता है, ठीक है। तो ये और प्रभु अशुभ जी कार्य कब इस काल में किस नहीं समय करना से चाहिए। किस समय तक
इस समय से किस समय तक रहता है? हाँ ये हम बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कब से कब तक रहता है। चलिए समझ लिए कार्य क्या है। किसी को कोई समस्या है, कोई प्रश्न हो तो पूछे गुलिक काल के विषय में। चलिए सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कब किस दिन या किस समय रहता है। पहले लिखिए, क्रम बना लीजिए। रविवार, रविवार, सोमवार, मंगल, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब देखिए सामने जो गिनती लिखेंगे यह प्रहरार्ध होगा। प्रहरार्ध आप लोग राहु काल में भी समझ चुके हैं कि प्रहरार्ध किसे कहते हैं। यमगंड काल भी सीखे थे तो उसमें भी प्रहरार्ध का जिक्र हुआ था। प्रहरार्ध के बारे में ऐसा कोई है जो न जानता हो प्रहरार्ध किसे कहते हैं? एक बार रिपीट कर दीजिए गुरुदेव, रिपीट कर दीजिए। प्रहरार्ध का अर्थ यह होता है कि प्रहर का आधा, प्रहरार्ध, एक प्रहर का आधा, एक दिन में जो होते हैं, केवल दिन में, अहोरात्र की बात नहीं कर रहे हैं, केवल दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में 4 प्रहर होते हैं। अब प्रहरार्ध जो होगा वह 8 प्रहरार्ध होगा, क्योंकि उसका दुगना हो जाएगा, एक का आधा का 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में 8 प्रहरार्ध होते हैं। इन प्रहरार्धों की समय यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए सोम और रविवार के दिन जो गुलिक काल होता है उस 7वें प्रहरार्ध में होता है। सोमवार के दिन 6ठे प्रहरार्ध में, मंगलवार के दिन 5वें प्रहरार्ध में, बुधवार के दिन 4थे प्रहरार्ध में, गुरुवार के दिन 3रे प्रहरार्ध में, शुक्रवार को 2रे प्रहरार्ध में, शनिवार को 1ले प्रहरार्ध में। नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से राहु काल जो होता है, राहु काल था ना, नहीं, यमगंड काल आखिरी प्रहरार्ध में नहीं होता है। इसी प्रकार से यह 8वें प्रहरार्ध में गुलिक काल भी नहीं होता है। नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। गुलिक काल रविवार के दिन 7वें प्रहरार्ध में, सोमवार के दिन 6ठे प्रहरार्ध में, मंगलवार के दिन 5वें प्रहरार्ध में, बुधवार के दिन 4थे प्रहरार्ध में, गुरुवार के 3रे प्रहरार्ध में, शुक्रवार को 2रे प्रहरार्ध में, शनिवार को 1ले प्रहरार्ध में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। गुरुदेव किसमें नहीं होता ये 8वें में? 8वें प्रहरार्ध में नहीं होता है, केवल दिन में एक ही बार पड़ता है, दिन में ही पड़ता है, रात्रि को नहीं पड़ता है। यह ध्यान रखिएगा कि गुलिक काल, राहु काल, यमगंड काल केवल दिन में होते हैं, रात्रि के समय यह नहीं पड़ते, केवल दिन में होते हैं। नोट कर लीजिए तो फिर सूचना दीजिए। गुरुजी कर लिया नोट। हो गया? जी जी गुरुजी। मुझे ये जो आपने प्रहराद्र का जो मतलब बताया कि ये पहर का आधा, तो दिन रात मिला के होते हैं 8, तो पहर का आधा मानी ये 4 मानेंगे, आधा कैसे? नहीं नहीं नहीं, प्रहरार्ध मतलब एक प्रहर का आधा हुआ ना। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यदि हमारा दिनमान 12 घंटे का आया, ऊपर नीचे आता रहता है, ऐसा नहीं कि 12 घंटे का आता है। दिनमान हमारा अगर यदि 12 घंटे का आया तो दिन में जो होता है 4 प्रहर होते हैं, रात्रि को 4 प्रहर होते हैं जी। तो इसमें दिन का अगर निकाल रही हैं तो 4 का भाग देंगे
तो 4 तिया 12, ये कट जाएगा। एक प्रहरार्ध का जो समय आया वह आया 3 घंटा। अच्छा ठीक है। एक अहोरात्र में जो होते हैं, अहोरात्र का अर्थ क्या होता है कि दिन और रात्र को मिलाकर अहोरात्र बोलते हैं। एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। जी हम बात क्या कर रहे हैं, एक प्रहर का आधा। अच्छा समझ में आया? जिस प्रकार से हम लोग राहु काल निकाल रहे थे, यमगंड काल निकाल रहे थे, अब तो विकार वगैरह करके भी भेजी तो अच्छा था। जी गुरु जी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज का देखते हैं राहु काल, अरे सॉरी गुलिक काल। इनका प्रयोग विशेषतः दक्षिण भारत में ज्यादा होता है, उत्तर भारत में कम प्रयोग होता है। इसीलिए बहुत ही कम पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा गुलिक काल के विषय में। गुरुदेव, हाँ मैं प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक मैसेज डालना था सभी के लिए। देखिए, संस्थान सनातन ज्ञान संस्थान जो है ना, आप सभी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, किंतु गूगल मीट इत्यादि के लाइसेंस के लिए प्रति माह कुछ पे करना होता है। तो संस्थान के पास में अभी धन कोष नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि संस्थान के लिए कुछ ना कुछ सहयोग आप करते रहिए, जिससे आपका गूगल मीट का लाइसेंस प्रॉपर चलता रहे। सभी से निवेदन है, जिनको सदस्यता मिली हुई है संस्थान की तरफ से, वो सदस्यता शुल्क जमा कराए, और जिन्होंने सदस्यता नहीं ली वो अपनी स्वेच्छा से कुछ न कुछ संस्थान के लिए सहायता देते रहे। चले। जी 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 गुरुदेव। चलिए, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, जिससे जो हो सके वह संस्थान को दे सकता है कुछ ना कुछ सहयोग। चलिए आगे हम लोग क्रम में चलते हैं गुलिक काल के। अब हम लोग नोट कर लिए हैं, सारणी बना लिए हैं कि रविवार के दिन जो गुलिक काल होता है वह 7वें प्रहरार्ध में होता है, क्रमशः होता है, देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग निकालते हैं आज का गुलिक काल। सर्वप्रथम गुलिक काल निकालने के लिए हमको आवश्यकता होगी दिनमान की। तो इसलिए हम लोग दिनमान निकाल लेते हैं आज का। आज कितना तारीख है? 8 तारीख, 8/11/2024। दिनमान निकाल लेते हैं। दिनमान का सूत्र सभी को ज्ञात है, सूर्यास्त प्लस 12 माइनस सूर्योदय। चलिए आज का सूर्यास्त बताइए। 5:28 गुरुदेव। 5/28। जी गुरुदेव। चलिए 5/28 प्लस 12 घंटे जोड़ देते हैं इसमें, 28 हो गया। 12×5 = 17 घंटा प्राप्त हुए। सूर्यास्त घटा दीजिए। सूर्यास्त होगा इसका मतलब कि 6:32। जी गुरु जी। अब 28 में से 32 घटेगा नहीं, इससे 1 घंटा उधार लेगा। 60 है प्लस 28 हो जाएगा, मतलब 6 2 8 88 मिनट हो गया। 28 मिनट में से 32 मिनट घटेगा नहीं, तो यह घंटे से उधार लेगा। घंटा इसे 1 घंटा दिया। साठ मिनट 60 मिनट दोनों मिला के 88 मिनट हो गए। इसमें से अब हम 32 मिनट घटा देंगे। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56 मिनट हो गए। इधर 1 घंटा चला गया था, इधर बचा है कितना? 16 घंटा। 16 में से 6 गया 10 घंटा 56 मिनट। यह हमारा दिनमान आया है घंटा और मिनट में।
किसमें है? घंटा प्रति मिनट, अरे सॉरी, घंटा मिनट। चलिए अब क्या करेंगे, इसका प्रहरार्ध निकाल लेंगे। यह क्या हुआ कि 4 प्रहर का जो मान हुआ वो 10 घंटा 28 मिनट हुआ। अब प्रहरार्ध में जोड़ेंगे तो 8 प्रहरार्ध बराबर 10 घंटा 56 मिनट। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रहरार्ध का मान निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, जिस प्रकार से हम लोग निकाल रहे थे राहु काल, यमगंड काल, उसी प्रकार से निकालेंगे। इसमें 8 का भाग दे देंगे, क्योंकि 8 प्रहरार्ध बराबर 10 घंटा 56 मिनट, तो एक प्रहरार्ध बराबर इसमें भाग दे देंगे 8 का, मिल जाएगा हमको मान। 8 का हम भाग देते हैं। गुरुदेव, ये 10 घंटा हाँ 56 मिनट दिन का मान है ना? 10 घंटा 56 मिनट। हाँ, दिन का ही तो बता रहे हैं। तो प्रहार में दिन में गुरुदेव 4 प्रहार ना होंगे, रात के 4 प्रहर। हम क्या कह रहे हैं सुनिए उस चीज को, हम क्या प्रहर नहीं बोले, हम बोले हैं प्रहरार्ध, प्रहर का आधा। समझे ऋषि जी? जी जी। प्रारब्ध निकाल रहे हैं भगवान, प्रारब्ध निकाल रहे हैं। प्रहरार्ध का अर्थ हुआ एक प्रहर का आधा। यदि मान लीजिए किसे बताया आपको, प्रारब्ध समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार समझाएं इसको। प्रारब्ध अगर जो समझ में आ गया गुरुदेव। हाँ चलिए आगे चलते हैं। प्रारब्ध 4 प्रहर होते हैं एक दिन में, तो प्रहरार्ध की संख्या डबल हो जाएगी। चलिए 8 से भाग देते हैं हम लोग। 10 में 8 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा। यह घंटा है, यह भागफल जो आया है ये घंटा है, शेष जो बटा है घंटा है। 2 घंटे को भी हमको 8 भागों में बांटना है, तो 2 में 8 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मिनट बना देंगे। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। 120 मिनट, 56 मिनट पहले का पड़ा है, वह भी इसमें जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा 100 मिनट ना। आप लोग बराबर ये भी। जी गुरुदेव। अब इसे भी 8 भागों में बांट देते हैं, 8 से भाग देंगे। 2 अंक अक्षर, 2 अंक लेते हैं पहले। 8 दूना 16, 17 में से 16 गया, बचा 1, इधर से 6 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार में। 1 घंटा 22 मिनट। यह हो गया मिनट। एक प्रहरार्ध का जो मान आया है वह आया है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 1 घंटा 22 मिनट। ठीक है, अब यह तो सबको समझ में आ गया, इसको मिटा देना, आगे बढ़े ना। जी जी गुरु जी। जी गुरु। गुरु जी एक बार समझा दीजिए, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, नेटवर्क समस्या रहा। शास्त्री जी कहाँ से नेटवर्क समस्या आपके पास हो जा रही है? आप आ जाइए कि हमारे पास में नेटवर्क समस्या है तो। जी गुरु जी, आएंगे 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 आएंगे। चलिए गुलिक काल था, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे दिनमान निकाल रहे थे। दिनमान निकाल के इसे 8 भागों में, क्योंकि एक दिन में 8 प्रहरार्ध होते हैं, एक प्रहरार्ध का मान निकालने के लिए वीडियो रुक गई है क्या? वीडियो रुकी हुई है? जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव। वीडियो रुकी हुई है गुरुदेव। एक सेकंड रुक जाइए।
क्या हुआ भगवान गुरुदेव, क्या हुआ? एक सेकंड, मुझे प्रयास तो कर ही रहे हैं। एंड्रॉइड इंतजार करिए कैमरा था, भगवान, ये प्रयास नेटवर्क छोड़ दिया है। प्रयास कर रहे हैं, इंतजार कर लीजिए आप। देखिए, एक दूसरे आईडी से आए हैं। गुरुजी दिख रहा है। बोर्ड दिखाई दे रहा है इसमें? जी गुरुजी दिख रहा है। ठीक है जी। पिन कर दीजिएगा भगवान। एक सेकंड रुक जाइए बस खाली। तो
आवाज नहीं आ रही है।